नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। और हमारी जो क्लास चल रही थी जलवायु की चल रही थी या मानसून, तो हमने एक क्लास कर ली थी। आज हमारी दूसरी क्लास है। संभवतः वो क्लास आपको समझ आई होगी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए, जिससे हम मोटिवेट रहें और आपको अच्छा पढ़ाते रहें। जैसा कि हमने वादा किया, आपको हम पूरी ज्योग्राफी कराएंगे, इंडियन ज्योग्राफी। तो हम उस वादे पर खरे उतरेंगे। और आज ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मानसून या जलवायु। हम उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। एक बार हम इसे समझा देते हैं आप लोगों को, जिससे पिछली वाली क्लास में थोड़ा हमें लग रहा था कि मतलब हम उसके अच्छे से समझा नहीं पाया। तो मैं कोशिश करूंगा फिर इसे एक बार इसे समझा दें, उसके बाद क्लास आगे करते हैं। 1 मिनट में समझा देंगे। देखिए हमने क्या समझाया था। हमने समझाया था इसमें इसे उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। भारत एक उष्ण कटिबंधीय वाला देश है, इसे उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। हमने उसमें एक रीजन बताया था। हमने बताया था ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, कर्क रेखा। और ये क्या है, ध्रुवीय पॉइंट सर्वाधिक ठंडा पॉइंट है। और भारत की स्थिति इस प्रकार है भारत की स्थिति। हमने क्या बताया था, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य के रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर पड़ता है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य लंबवत रहता है। इस कारण ये कैसा उष्ण कटिबंधीय है। अच्छा हम इधर आते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा के ऊपर है शीतोष्ण कटिबंध। हमने आगे पॉइंट बताते हैं। मकर रेखा के ऊपर है शीतोष्ण कटिबंध, मकर रेखा के नीचे है उष्ण कटिबंध। अब सर लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सर आपने बताया था जो भारत है वो शीतोष्ण सॉरी भारत है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन आप सर शीतोष्ण बता रहे, उसकी स्थिति समझिए। उसकी स्थिति ये क्या हिमालय, ये क्या हिमालय, इधर क्या साइबेरियन क्षेत्र। जो रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, साइबेरिया का क्षेत्र, जहाँ सर्दी मतलब सर्वाधिक पड़ती है। तो अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, अच्छी खासी सर्दी के माइनस में पड़ती है, बर्फ गिरती है। तो साइबेरिया या ध्रुवीय हवाएं, साइबेरिया ध्रुवीय हवाएं चीन से या तिब्बत के क्षेत्र से होती हुई क्या करती है, हिमालय से मतलब हिमालय को पार नहीं कर पाती है और वापस हिमालय को पार नहीं कर पाती है, जिस कारण भारत में वास्तविक सर्दी नहीं पड़ पाती है। जिस कारण भारत में क्या नहीं होता है, वास्तविक सर्दी नहीं पड़ पाती है। और जब यहाँ वास्तविक सर्दी नहीं पड़ पाएगी तो ये कैसा हो गया, उष्ण कटिबंधीय या गर्म क्षेत्र। हमने क्या बताया, उष्ण कटिबंधीय होने के कारण भारत कैसा है, भारत कैसा है, गर्म है, गर्म क्षेत्र है। भारत का कैसा क्षेत्र है, गर्म। जिस कारण महासागरीय हिंद महासागर का जल कैसा हो जाता है, गर्म। गर्म होने के कारण जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, उसके साथ साथ जो वाष्प भी ऊपर उठती है। वाष्प भी ये जाकर ये हिमालय से टकराकर क्या करती है, भारत में वर्षा कराती है। तो भारत में वर्षा क्या कराती है, वाष्प वर्षा कराती है। तो जिस कारण से भारत में क्या होता है, वर्षा। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों है। आगे हेडिंग डालेंगे मानसून, आगे क्या पढ़ेंगे, मानसून। आगे हेडिंग डालिए मानसून, आगे हेडिंग डालिए मानसून। आगे हेडिंग डालिए मानसून। भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। भारत कैसा है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। पॉइंट लिखिए, भारत एक उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश है। भारत कैसा है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश है। आगे इसलिए इसमें लिखिए, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ये कैसा है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी अरबी भाषा का शब्द है। मानसून कैसा है, मानसून एक उष्ण कटिबंधीय वाला ना सॉरी भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश है। और जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है।
मानसून कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। आगे लिखिए, मानसून का अर्थ मौसम में परिवर्तन अर्थात हवाओं के विपरीत परिवर्तन या हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन से होता है। आगे लिखिए, मौसम का अर्थ है या मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ साथ। आगे पॉइंट लिखिए, मानसून का अर्थ है मानसून का अर्थ है मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ साथ मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन होते हैं। हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन होते हैं। विपरीत परिवर्तन होते हैं। हमने क्या बताया? भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून वाला देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून वाला देश है। मानसून कैसा? अरबी भाषा का शब्द है। आगे हमने बताया मानसून का अर्थ होता है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत परिवर्तन होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट लिखेंगे। आप साथ साथ लिखते रहिए और हम आगे जहां समझाना होगा वहां समझाते रहेंगे। पॉइंट लिखना भी जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पॉइंट लिखना भी जरूरी है। आगे क्या बताया था हमने? यह ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन करता है। अब आगे देखिए, भारत दो प्रकार मानसूनी हवाओं में प्रवाहित होता है। भारत कैसा? भारत दो प्रकार की मानसूनी हवाओं में प्रवाहित होता है। आगे पॉइंट आइए, भारत दो प्रकार की मानसूनी हवाओं में प्रवाहित होता है। हमने क्या बताया? भारत दो प्रकार की मानसूनी हवाओं में प्रवाहित होता है। पहली है उत्तर पूर्वी मानसून। पहली क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। पहली उत्तर पूर्वी मानसून। पहली क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरी क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून। दूसरी है दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हमने क्या बताया? भारत दो प्रकार की मानसूनी हवाओं में प्रवाहित होता है। पहली है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरी है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब आते हैं, पहली हेडिंग आ रही है उत्तर पूर्वी मानसून। या आगे पॉइंट लिख दीजिए, जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। जो हवाएं कहां से आती? उत्तर पूर्वी। जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। लिखिए पॉइंट, जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं उन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। उन्हें कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये हवाएं जाड़े या ठंडी के समय ही चलती हैं। ये हवाएं कैसी? ये हवाएं जाड़े या ठंडी के समय ही चलती हैं। आगे लिखिए, ये हवाएं जाड़े या ठंडी के समय ही चलती हैं।
ये हवाएं जाड़े या सर्दी में ही चलती हैं। आप लोग इधर देखिए, ये हवाएं हमने क्या बताया, जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं, जो हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये हवाएं सर्दी या मतलब ठंडी में ही चलती हैं। ये हवाएं सर्दी या ठंडी में करती हैं, जो कहां से आती है, साइबेरियन क्षेत्र से आती है, साइबेरियन क्षेत्र से आती हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड से ऊपर प्रवाहित होता है। स्थल पूर्वी मानसून स्थल खंड से ऊपर प्रवाहित होता है, इस कारण इसमें नमी नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, ऊपर देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड के ऊपर से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, जिस कारण इसमें नमी नहीं होती है, जिस कारण इसमें नमी नहीं होती है। हमने क्या बताया, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड से ऊपर प्रवाहित होता है, जिस कारण इसमें नमी नहीं होती। क्या नहीं होती, नमी नहीं होती, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा नहीं होती। इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती, जब इसमें नमी नहीं होगी तो उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होगी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती। कहाँ नहीं होती, भारत में नहीं होती है। हमने क्या बताया, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड के ऊपर से प्रवाहित होता है। कहां से प्रवाहित होता है, स्थल खंड से ऊपर से, यानी कि हिमालय के ऊपर से प्रवाहित होता है, जिस कारण इसमें नमी नहीं होती। नमी जब हिमालय से ऊपर से प्रवाहित होगा तो इसमें नमी नहीं होगी। अगर ये किसी सागर से प्रवाहित होती तो इसमें क्या होती, नमी होती। नमी होने का कारण है उसमें सागर से प्रवाहित होना। कहां से प्रवाहित होना, सागर से प्रवाहित होना। अगर जो हवाएं सागर से प्रवाहित होती हैं, सागर के ऊपर से निकलती हैं, उन हवाओं में क्या होता है, नमी। लेकिन ये कहां से प्रवाहित हो रहे, ये स्थल खंड से प्रवाहित हो रहे, स्थल खंड से प्रवाहित हो रहे हैं, इस कारण इसमें क्या नहीं होती, नमी नहीं होती। नमी ना होने के कारण ये भारत में क्या करती है, ये वर्षा नहीं करा पाती। कब नहीं करा पाती, सर्दियों के समय में ये भारत में वर्षा नहीं करा पाती। अब आगे लिखिए, आगे पॉइंट लिखिए, ये हम साफ कर दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे लिखिए, आगे उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत से होकर प्रवाहित होता है। उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग, आगे हम समझाते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होता है, जो उत्तर पूर्वी भारत से प्रवाहित होता है। जब वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो क्या करता है, वह सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण करता है। जब वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है, जब वह बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरता है, बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरता है, ऊपर
गुजरता है, तो वह पर्याप्त मात्रा में नमी या आर्द्रता अपने साथ ले लेता है। वह सागर से क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में नमी या नमी ग्रहण कर लेता है। वह पर्याप्त मात्रा में सागर से नमी ग्रहण कर लेता है, नमी ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, वह सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है और उत्तर पूर्वी मानसून की ये नमी युक्त हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून की, आगे पॉइंट लिखिए, उत्तर पूर्वी मानसून की नमी युक्त हवाएं, क्या करती हैं, ये नमी युक्त हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से क्या करती है, टकराती हैं, पूर्वी घाट से टकराती हैं। इसी कारण तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों के समय वर्षा होती है। यह क्या करती है, पूर्वी घाट से टकराकर, दिख रहा होगा आपको, पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा करती है। टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती। हम समझा देते हैं एक बार। हमने क्या बताया, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होता है, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होता है, इसे आप समझिए, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत से प्रवाहित होता है। आगे क्या लिखा है, प्रवाहित होता है जब वह बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरता है। जब वह बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरता है, ये बंगाल की खाड़ी, जब वह बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरता है तो पर्याप्त मात्रा में सागर से नमी प्राप्त करता है। यहाँ क्या है, सागर, उससे क्या प्राप्त करेगा, नमी, उससे नमी ग्रहण करता है और पूर्वी नमी ग्रहण कर लेता, और उत्तर पूर्वी मानसून की नमी युक्त हवाएं क्या करती है, पूर्वी घाट, ये जो पूर्वी घाट है इससे क्या करती है, टकराती है, पूर्वी घाट से टकराती हैं, जिस कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, जिस कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों के समय क्या होती है, वर्षा होती है। सर्दियों के समय वर्षा होती है। हमने क्या बताया है, ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में ये नमी युक्त हवाओं को ग्रहण करती हैं और पूर्वी घाट से टकराती हैं। क्या करती हैं, पूर्वी घाट से टकराती हैं, जिस कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों के समय वर्षा होती है। जिस कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों के समय वर्षा होती है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे लिखते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं और आगे लिखते हैं, एक सेकेंड। समझ आ रहा है आप लोगों के? एक सेकंड कैमरा देख लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इसके बाद
ये अगला पॉइंट इसके आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं सर्दियों में वर्षा के बारे में। अब अगला पॉइंट देखेंगे शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वर्षा या शीत भारत में शीतकालीन वर्षाओं कितने तरीके से होती है? दो तरह की हवाओं से होती है। अब लिखेंगे शीतकालीन या शीत ऋतु में। हेडिंग आ रही है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में वर्षा कब तक होती है? कब से स्टार्ट होती है? 20 दिसंबर से मार्च तक। 20 दिसंबर से मार्च तक शीत ऋतु में। आगे क्या लिखेंगे इसमें? भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा, पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह या दो प्रकार की हवाओं से होती है। दो प्रकार की हवाओं से होती है, कि हवाओं से होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है, दो प्रकार की हवाओं से होती है। पहली होती है पश्चिमी विक्षोभ से और दूसरी होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। पहली क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरी होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। पहली क्या डालेंगे हेडिंग? पश्चिमी विक्षोभ से। पहला पॉइंट लिखेंगे, ए नंबर डाल दीजिए, पश्चिमी विक्षोभ से, बी लिखिए इसमें उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? पश्चिमी विक्षोभ से। इतना लिख लिया आप लोगों ने? आगे लिखिए। शीत ऋतु में वर्षा में देखते हैं, पहली हेडिंग डालेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। आइए पश्चिमी विक्षोभ से देखिए। पश्चिमी शीतोष्ण, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। थोड़ा डायग्राम को हम बड़ा करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। चलिए मैं उस टाइम से बना देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। एक सेकंड, लाइट चली गई। चलिए आगे देखते हैं। लाइट चली गई तो इसलिए क्लास को थोड़ा रोकना पड़ा। हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ और हमें क्या बना रहे थे? ये डायग्राम। गलत बन रहा है सेकंड। अब आपको समझ आएगा, इससे आपको समझ आएगा। हम क्या बता रहे? पश्चिमी विक्षोभ से। आगे सुनिए पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण कैसा है? चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति, पश्चिमी विक्षोभ कैसा है? एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति
भूमध्य सागर, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में होता है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में हुई है। पश्चिमी विक्षोभ कैसा है? चक्रवाती, एक चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर कहाँ हुई? यूरोप में हुई। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में हुई। और भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात शीतोष्ण चक्रवात पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। क्या हमने बताया? भूमध्य सागर के ऊपर इसकी उत्पत्ति होने के कारण यह पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। कैसा? पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। आगे लिखिए, फिर पूर्व की ओर चलते चलते शीतोष्ण चक्रवात भारत में प्रवेश करने के बाद, पूर्व की ओर चलते चलते शीतोष्ण चक्रवात भारत में प्रवेश करने के बाद, क्या था हमने बताया? भारत में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा कराता है। कहाँ? भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा कराता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा कराता है। पश्चिम विक्षोभ के कारण पहाड़ों में होने वाली वर्षा कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। पहाड़ों में वर्षा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। स्थलीय में वर्षा कहाँ होती है? हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद पंजाब। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके साथ समझाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। लिखिए इसमें पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी, स्पीड में लिखिए, विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में, तो भूमध्य के सागर के ऊपर यूरोप में कहाँ होती है? भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में, यूरोप में कहाँ होती? यूरोप में। आगे एक बार लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जो पश्चिमी सागर के ऊपर, पश्चिमी सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, पश्चिमी सागर के, एक सेकेंड, पॉइंट फिसल रहा है दिमाग से। हमने क्या बताया? पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर, पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के बाद शीतोष्ण चक्रवात पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। सागर के ऊपर यूरोप में जन्म लेने के बाद क्या करता है? पूर्व में प्रवाहित होता है। पूर्व में प्रवाहित होता है। पूर्व में प्रवाहित होता है। पूर्व में प्रवाहित होने के साथ साथ ये भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करता है। किस क्षेत्र में? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करता है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करता है और पहाड़ी क्षेत्र में हिमालय से टकराकर, किससे? हिमालय के टकराने के बाद ये पहाड़ी क्षेत्र में
उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में क्या करता है, वर्षा कराता है। और स्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में वर्षा कराता, दिल्ली में वर्षा कराता, आगे इसे एक बार समझ लिया है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण क्या है, चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप में होती है। कहाँ होती है, यूरोप में। इसकी उत्पत्ति यूरोप में होती है। यूरोप में होने के कारण यह क्या करता है, पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। किधर प्रवाहित होता है, पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, पूर्व की प्रवाहित होता है। और यह पश्चिमोत्तर, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करता है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करता है। ये बाद में समझाएंगे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करता है। पर पश्चिमोत्तर भाग के पहाड़ी एरिया में, कहां पर, पहाड़ी एरिया में हिमालय से टकराकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में क्या कराता है, वर्षा कराता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्या कराता है, वर्षा कराता है। उसके बाद स्थलीय एरिया में क्या करता है, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद पंजाब वाले क्षेत्रों में क्या कराता है, वर्षा कराता है। आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे उत्तर पूर्वी मानसून, जो हमने दूसरी हेडिंग डलाई थी, उत्तर पूर्वी मानसून। तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं और ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। इसके बाद अगले दिन पढ़ाते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को समझ आया, हमने पूरी कागज लगा दी समझाने में। और हम कोशिश करेंगे कल इसे एक बार रिवीजन कर दे, पिछला, इससे पिछला भी, ये भी और अगला पढ़ाएं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम सर जीएस को थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए, महिलाओं का सम्मान करते रहिए। सबसे बड़ा यही कि महिलाओं को सम्मान करिए, उन्हें मतलब कुछ ऐसी निगाहों से ना देखिए और उन्हें मतलब जो बहन बेटियां उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।